डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत बंद गली में खड़ी है और नवाज शरीफ साहब को फैसला करना है। अरेंजमेंट, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, ये पूरा मुल्क इस वक्त एक गैर यकीनी कैफियत ठहराव का शिकार है। कोई काम आगे नहीं चल रहा और मुकम्मल तौर पे एक गैर यकीनी है कैसे होगा, क्या आगे होगा। और ये फेक किस्म के नैरेटिव बनाने से मुल्क नहीं चला करते, जिनको कोई दुनिया में एक्सेप्ट ना करे। ये दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये है और वो है, ठीक है, बह रही होंगी। इश्यूज़ बहुत बहुत संगीन मामला हैं। सोशल अनरेस्ट है, ये 26 तारीख के बाद मज़ीद उसमें इजाफा हुआ। और उसके बाद ये कि अब मौलाना साहब का इशू, जो मदारिस का जो बिल है, वो दोनों ईवानों से पास हो गया, पता नहीं उस पर साइन क्यों नहीं हो रहे। सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी हुई है खान साहब ने आने वाले दिनों में। सूबे और मरकज़ आपस में बात नहीं कर रहे। दहशत गर्दी अपनी जगह, हार्ड कोर टेररिज्म सर उठा रहा है दोबारा। मईशत का मसला, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इस इश्यूज़ में ये अरेंजमेंट तो डिलीवर नहीं कर रहा। सिर्फ गालियों से तो हुकूमतें नहीं चला करती, कोई नैरेटिव ही ना हो इसके अलावा कि वो अलीमा खान क्या कर रही हैं तो बुशरा बीबी क्या कर रही हैं तो उधर से वो क्या कर, ये कोई नैरेटिव नहीं है। हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 3 साल से 2.5-3 साल से तो फंसे हुए हैं इसमें। तो ये है कि ये कब तक फंसे रहेंगे, इसको कहीं तो निकलना है ना आगे। या तो सब बैठेंगे, और मैं हमेशा नवाज शरीफ साहब का करता हूँ कि वो उनकी हुकूमत है चूँकि, अब वो इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी जिम्मेदारी छुड़ा नहीं सकते इससे। मेरी ये जो 2-3 दिनों से 4 दिन से नैरेटिव बन रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, उनकी तो पता ही नहीं है, और जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो दूसरे मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये उनकी हुकूमत है और उनकी या तो वो ये ऑल और नन का हिसाब होता है, या आप मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं या आप नहीं लेते। तो मुस्लिम नून की हुकूमत है और इसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। लेकिन वो फार्मूला क्या था जिसके तहत ये तय पाया कि जी आइनी ओहदे उधर मिलेंगे और जो सियासी ओहदे हैं वो इधर मिलेंगे, और अगर मरकज़ लेना है तो फिर पंजाब मिलेगा। ये कैसे तय हुआ था, कब तय हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो इंटरेस्ट मरीम नवाज साहबा में था। ये मरकज़ तो एक गले पड़ गया, लेकिन चलें इसी बहाने शहबाज शरीफ साहब भी आ गए कि भी वो, लेकिन वो तो पहले भी थे। इशू ये है कि ये जो इशू, इसको बैठ के तय करना है, सारे मसाइल को बैठ के इनको तय करना है। जितना इसको उलझाएंगे, सिस्टम जा तो चला तो गया है ना सिस्टम, अब इसका ढंडोरा पीटते रहें। कभी एक अदालत, कभी दूसरे जज, कभी तीसरा आईनी जज, कभी वो बेंच, कभी ये बेंच, कभी एक मसला, कभी वो मसला, कभी ओ भाई, इसको एक नॉर्मल सिलसिला बना के, एक गड्ढा खोदा तो उसकी मिट्टी निकाल के छुपाने के लिए दूसरा गड्ढा खोद दिया, फिर उसकी मिट्टी छुपाने के लिए तीसरा गड्ढा, वो ये वाला वो हिसाब चल रहा है। इसमें इस तरह नहीं होता मामलात को, और ख़ास तौर पे जो बड़े संगीन हालात हों और रियासत के इश्यूज़ बड़े बहुत डिफरेंट हैं। आग लगी हुई है खित्ते में चारों तरफ, और हर रोज़ एक ऐसा लगता है कि जैसे एक नया तूफ़ान जो है वो कहीं उसने जन्म लिया है, और अच्छी बड़ी मुस्तहकम रियासतें जो हैं इस वक्त लरस गई हैं। ये साउथ कोरिया जो है, ये एक बहुत मजबूत बड़ा मुल्क, जनूबी कोरिया, और वहाँ पर जब से ये 6 घंटे का नाकाम मार्शल्लाह लगा है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सियासी बहरान और हिजान पैदा हो गया है कि अब क्या करना है। साउथ कोरिया की जो फ़ौज है वो एक बड़ी मजबूत फ़ौज है, वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं और साउथ कोरिया की अपनी फ़ौज भी है, और वो हाई अलर्ट होती है हर वक्त, और वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी तैयार रहती है, ख्वाह मार्शल क्यों ना हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ख़तरा हर वक्त है। चाइना, आसपास जापान, वो जो उसकी जोग्राफी है साउथ कोरिया की। अब इशू ये है कि वहाँ पर वो 6 घंटे का मार्शल्लाह लगा, और 6 घंटे का मार्शल्लाह वो नाकाम हो गया। अब जो सदर हैं उनके एक तो वज़ीर दिफा ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, वो रिज़ाइन कर गए, मुस्तफ़ी हो गए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अब वहाँ पर जो हुकूमती जमात है, यानी जो सदर की जमात है, मैंने बात की थी ना 2/3 अक्सरियत चाहिए, 300 सीटें हैं तो
200 उधर हैं, 192 उधर हैं, तो 8 उधर चली जाएं तो 2/3 हो जाएगी। हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। कल इम्पीचमेंट होनी है सदर की, कल इम्पीचमेंट होनी है साउथ कोरिया के सदर की, और आज उनकी अपनी पार्टी जो है वो खड़ी हो गई है उनके खिलाफ कि इसको इम्पीच करो, यानी मुआवजा, और मुआवजे के बाद अदालत, और अदालत के बाद वो 3 जो यानी 3 जज एक तरफ हों तो 6-9 जजों में से वो जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। अब इसमें आज वहाँ पर जो एक नई बात आई है वो ये है कि जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो साउथ कोरिया के स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट पहुँचो। सदर ने मार्शल जब डिक्लेयर किया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पहुँचो और सारे अरकान पार्लियामेंट को खींच के बाहर ले आओ, जिसको गोली मारनी है गोली मार दो, जिसको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लो। फौजी दस्ते पहुंचने में लेट हो गए, और इस दौरान वो पार्लियामेंटेरियंस ने वो बिल मंजूर कर लिया, जिसके नतीजे में मार्शल लॉ गैर कानूनी करार पा गया। मतलब ये एक इतना बड़ा गुफअप है, इतना बड़ा गुफअप है कि इसको समझने में भी कई साल और पता नहीं कितनी किताबें इस पर लिखी जाएंगी और कितने इस पर मुबाहिसे होंगे कि ये कैसे हुआ कि सदर ने कहा कि फ़ौज के सरबराह को मार्शल लॉ लगा दो, और फ़ौज के दस्ते पहुंचने से पहले अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए, पीछे पीछे फ़ौज पहुंची, उतनी देर में उन्होंने करारदाद मंजूर करके मार्शल लॉ को जो है वो अनडिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो है ये 87 में उनके जब ये मार्शल लॉ लगा था तो चुन दो हुआ जो थे वो उनके जो जनरल थे, उन्होंने 9 घंटे की तैयारी की थी। 9 घंटे की तैयारी करके उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, और मार्शल लॉ लगा खुद भाग गए थे। वो 7-8 साल वो सरबराह रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हंगामे वगैरह मुल्क में हुए बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद वो 97 में वो चले गए थे, शायद 87 में वो चले गए थे, और 95 में उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी। उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, 2 साल बाद माफ़ हो गई थी, इससे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर थे। अब इशू ये है कि ये एक तो ये कि साउथ कोरिया के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर्स थे कि ड्रैग करके बाहर निकालो, खींच के अरकान को बाहर निकालो, चाहे वो हुकूमत के अरकान हो चाहे अपोजिशन के अरकान हो। तो उससे पहले उन्होंने मार्शल लॉ को उठ गया मार्शल लॉ। अच्छा, ये जो है ये अब 3 जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको वहाँ पर गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है, हटा दिया गया अपने ओहदों से और गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ज़ाहिर है कि जो बाकी फ़ौज के लोग हैं वो अहम तैनातियाँ हो रही हैं। ये मैं साउथ कोरिया का जो मीडिया है चुशान डेली को कोट कर रहा हूँ कि कोरियन 3 सीनियर कमांडर्स रिमूव्ड ओवर एमरजेंसी मार्शल लॉ एलिगेशंस। ठीक है, तो ये उनकी जो कोशिश थी ये फेल हो गई। और इसी को मैं चुशान डेली की 3rd स्लाइड अगर मैं कोट करूँ, राउंड एवरीवन अप, मतलब हर एक को पकड़ के गिरफ्तार करो, ये उनके सदर का ऑर्डर था। उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं टू अरेस्ट पॉलिटिशियन आफ्टर मार्शल लॉ डिक्लेरेशन। तो ये अब ये क्या हुआ कि ये बैकफायर हो गया, ना वो गिरफ्तार हो सके, ना वो जो है वो करारदाद भी मंजूर हो गई, मार्शल लॉ भी उठ गया। फ़ौज ने फ़ौज ने फिर उसके बाद सदर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने उस पार्लियामेंट के कानून के लाखों लोग सड़कों पे आ गए। तो उन्होंने फ़ौज ने क्या किया कि उन्होंने वो जो लाखों अवाम थे और जो पार्लियामेंट थी उसका फ़ैसला मंजूर करते हुए उन्होंने मार्शल लॉ उठा लिया। फ़ौज ये भी कर सकती है, मार्शल लॉ रहने देती, अवाम पे गोलियां चला देती या जो भी कुछ करती। उन्होंने कहा नहीं, अवाम के साथ खड़े हैं। बड़ी हद तक, मतलब मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक मुझे जो कुछ कोरिया में हुआ है ना, इसमें कहीं थोड़ा सा अक्स नज़र आता है बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में जैसे हसीना वाजिद ने कहा कि अपने लोगों को पकड़ो जाके और इन पे गोलियां चला दो, और उनकी फ़ौज ने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे अपने अवाम के ख़िलाफ़, तो हसीना वाजिद को आखिर में दौड़ना पड़ा। कुछ ऐसा ही मंजर जो है वो जनूबी कोरिया में हुआ कि वहाँ की फ़ौज जो है जब पार्लियामान और अवाम सड़कों में निकले तो उनकी फ़ौज ने अवाम के साथ खड़ा होना पसंद किया,
और जो चंद लोग उसमें मुलविस थे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ कि उनके साबिक फौजी तो अभी गिरफ्तार हैं और भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात। तो ऐसा ही कुछ मंजरनामा जनूबी कोरिया में। अब वहाँ जनूबी कोरिया में लेकिन एक और मसला है। आज उनके लोग, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत की जो जो सदर हैं उनकी जमात ने, उन्होंने कहा कि जी ये दोबारा मार्शल लगाने की कोशिश कर सकते हैं मुआख़ज़े से पहले, कल तक ये दोबारा सदर जो है ये एक मार्शल दोबारा लगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो फ़ौज है और जो बाकी अदारे हैं उन्होंने एक तरह से सदर को अपनी तहवील में लिया हुआ है कि सदर को ऐसा ऑर्डर पास ना करें, क्योंकि उसके साथ ही फिर इम्कानात ये हैं कि एक तो कल अगर मुआवजा मुकम्मल हो जाता है तो सदर से इख्तियारात ले लिए जाएंगे सारे वैसे ही, और फिर उसके बाद हो सकता है कि उन पर गद्दारी का मुकदमा चले। और चूँकि इससे पहले जो डिक्टेटर थे उन पर भी गद्दारी का मुकदमा चला था 95 में और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, जो कि 97 में 97 में माफ़ हो गई थी 2 साल बाद, लेकिन सज़ाए मौत सुनाई गई थी। तो ये बगावत जो है ये बगावत अब नाकाम हो गई टोटल आइसोलेशन में, और अमेरिका भी और बाकी मुल्क भी वो सारे इस वक्त हम बखुद देख रहे हैं। चाइना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रशिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि साउथ कोरिया में कैसे हो सकता है कि एक फ़ौज जो है वो, यानी फ़ौज क्या अंदर से कोई ऐसा मामला था कि वो फ़ौज पहुंची नहीं 6 घंटे जो हैं वो लगे मार्शल लॉ उठाने में, इस दौरान फ़ौजी दस्ते नहीं पहुंचे और अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए गाड़ियों में बैठ के, उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली। मार्शल लगा हुआ है ना मुल्क में मार्शल है, तो कैसे वो हो गया कि जी करारदाद उन्होंने, अच्छा मार्शल में तो ये था कि पार्लियामेंट भी उन्होंने कहा था टूट गई है, पार्लियामेंट टूट गई है, तो वो पार्लियामेंट बैठी, उन्होंने मार्शल को गैर कानूनी करार दे दिया। अब उसमें एक बात ये कही जा रही है कि शायद पार्लियामेंट उन्होंने तोड़ी नहीं थी, उसको वो जैसे कहना मुअत्तल कर दिया था, तो पार्लियामेंट अपनी जगह मौजूद थी, तो स्पीकर ने जाके कॉल की दोबारा इजलास कॉल करके, और वो जो अरकान ने जो है वो मंजूर कर लिया बिल, और मार्शल नाकाम हो गया, बगावत नाकाम हो गई। अब सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कल शाम तक ये प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमती पार्टियाँ भी साथ चली गई अपोजिशन के, और उसके बाद लेकिन अब पॉलिटिकल केओस पैदा होगा। 60 दिन के अंदर तो सदर का दोबारा इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। जो वज़ीर आज़म है वो कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लेंगे, लेकिन फिर एक इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में, लेकिन इसमें आप ये देखें ना कि एक बात इसमें जो है कोई जाने नहीं गई, जो भी कुछ हुआ है वो आइन और कानून के, या तो उनकी डेमोक्रेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, या ये कि बहुत मजबूत हो गई है साउथ कोरिया की। तो ये आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन अमेरिका जो डील करता है वो तो फौज के साथ डील करता है, ख़ासतौर पे जनूबी कोरिया में और बाकी जगहों में, तो वो ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये भी एक इशू है बहुत बड़ा कि क्या सदर का ये कैसे हुआ, फ़ौज जो डिसिप्लिन फ़ौज है उसके कुछ दस्ते पहुंच गए, कुछ दस्ते नहीं पहुंचे, इंटेलिजेंस चीफ भी गिरफ्तार, वो जो सरबराह भी गिरफ्तार, और जो सारे स्कूल फेलोज थे, ये सदर ने ना सारे अपने स्कूल के हाई स्कूल के ज़माने के दोस्तों को लगाया हुआ था हमदों पे। तो वो बहरहाल अब एक वहाँ पर एक क्यास खड़ा हो गया है, और वो क्यास क्या रंग इख्तियार करता है वो देखना है। दूसरा जो क्यास खड़ा हुआ है, ये 24-48 घंटे या 72 घंटों की बात कर रहा हूँ, वो ये कि फ्रांस की हुकूमत गिर गई है। फ्रांस की हुकूमत गिरी है, तो हुकूमत गिरी है, ज़हन में रखें, सदारत नहीं गिरी, सदर मौजूद है अपनी जगह, सदारती निज़ाम है। चार्ल्स डी गॉल जो मैं पहले फिफ्थ रिपब्लिक भी फेल हो गई है। ये फर्स्ट रिपब्लिक जो बनी थी ये 300 साल पहले, 350 साल पहले, तो वो 18वीं सदी में वो फर्स्ट रिपब्लिक और फिर सेकंड रिपब्लिक और फिर थर्ड रिपब्लिक और फोर्थ और ये फिफ्थ बनी थी, ये दूसरी जंग अजीम के बाद चार्ल्स डी गॉल ने बनाई थी कि सदर ऐसा मजबूत होगा और वो सदर के पास पावर्स होंगी, और वो ये कुछ 3 बादशाह और 16 आइन इनके टूट चुके हैं, और उसमें बाद ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, डिसफंक्शनल सिस्टम हो गया है। अब क्या हो, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने रात को खिताब किया कौम से,